हेलो साथियों, नमस्कार। यदि आप सी टेट का पेपर देने जा रहे हैं तो परीक्षार्थियों के लिए कौन कौन से दिशा निर्देश हैं, परीक्षार्थियों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो पर पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। आपको समय से पहले उपस्थित होना है, चूँकि बायोमेट्रिक उपस्थिति होनी है। आइए देखते हैं कि सी टेट पेपर देने वाले अभ्यर्थियों के लिए कौन कौन से दिशा निर्देश हैं। तो साथियों, जो सी टेट हेतु जो अभ्यर्थियों को दिशा निर्देश बताए गए हैं उसको हमने अध्ययन की दृष्टि से ट्रांसलेट कर लिया हुआ है। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको हम इस वीडियो पर बताने वाले हैं एकदम संक्षिप्त में। तो सबसे पहला तो यह है कि इसमें सी टेट पेपर देने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। जिस प्रकार से सी जी टेट में ड्रेस कोड था कि आपको हाफ टी शर्ट या फिर हाफ शर्ट पहन के जाना है, इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है। इसके साथ ही जूते और चप्पल का भी इसमें कोई बंधन नहीं है। इसमें बताया गया है कि अनुचित जो संसाधन है उसको आपको लेके नहीं जाना है। जैसे कि देखिए क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना है, तो इसमें आप बहुत ही संक्षिप्त में समझ सकते हैं जो अभ्यर्थी हेतु यहाँ पर दिशा निर्देश में बताए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, उम्मीदवारों को निम्नलिखित चीज़ें जो है साथ में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है कि अपना जो डाउनलोड एडमिट कार्ड है उसको लेके जाना है। दूसरा है कि एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, जिसमें पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या फिर वोटर आईडी। इनमें से एक कोई भी फ़ोटो युक्त पहचान पत्र आपको लेके जाना है। तीसरा है कि नीला या फिर काला बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। पारदर्शी पानी की बोतल जो 500 मिलीलीटर की है उसको आप ले जा सकते हैं। परीक्षा केंद्र में केवल अनुमत वस्तु ही ले जाने की अनुमति है, जिसमें देखिए क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित है, जिसमें धातु की वस्तुएं, किताबें, नोट, कागज़ के टुकड़े, ज्यामिति या फिर पेंसिल बॉक्स, सोने और कृत्रिम आभूषण, प्लास्टिक पाउच, पेंसिल पाउच, पेंसिल तराजू, लॉन्ग टेबल, राइटिंग पैड, डाइजेचर, वाइटनर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, कलाई घड़ी, बटुआ, चश्मा, हैंडबैग, मोबाइल फ़ोन, ये आपको लेके नहीं जाना है। इसके साथ ही देखिए ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन, पेन ड्राइव, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्नैकर, खाद्य और पेय पदार्थ जैसे मादक या गैर मादक और कोई भी अन्य वस्तु जिसका उपयोग अनुचित संसाधनों के लिए किया जाता है, ये आपको लेके नहीं जाना है। तो ध्यान रखें, आपको कलाई घड़ी नहीं ले जाना है जो मुख्य रूप से अभ्यर्थी पहने होते हैं। फर्स, ठीक है, फर्स बहुत सारे अभ्यर्थी रखे होते हैं तो ये लेके नहीं जाना है। चश्मा लगा के जाते हैं तो इस तरीके से सन ग्लासेस आपको नहीं लेके जाना है। हैंड बैग नहीं ले जाना है। तो ये जो दो तीन चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं, इसको आपको इग्नोर करना है। इसके साथ ही आप तो जानते हैं कि जैसे ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, ये सब तो हर एग्ज़ाम में प्रतिबंधित रहता ही है। तो देखिए और क्या इसमें दिशा निर्देश बताए गए हैं कि उम्मीदवारों को उचित शांति बनाए रखनी चाहिए और केवल अपने प्रश्न पत्र पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार की बातचीत या व्यवधान को दुर्व्यवहार माना जाएगा और अनुचित साधनों का प्रयोग करने या किसी और रूप धारण करने पर उसे अनुचित साधनों के अंतर्गत माना जाएगा। उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे स्थायी रूप से या एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जो हमारे दिव्यांग साथी होंगे उनको 20 मिनट का अतिरिक्त समय इसमें दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है। तो उसके लिए जो शारीरिक अक्षमता का प्रमाण पत्र है उसको आपको प्रस्तुत करना होगा, तो वो आपको लेके जाना होगा। इसके साथ ही जो बायोमेट्रिक उपस्थिति की बात हो रही थी, देखिए बायोमेट्रिक जांच अनिवार्य है, सभी को बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी, जांच होगी। तो इसमें कोई भी उम्मीदवार जांच कराए बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश करता है तो उसका परिणाम रद्द किया जा सकता है। तो परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे। बायोमेट्रिक जांच में समय लग सकता है और देर पहुंचने पर परीक्षा का समय आगे पीछे हो सकता है। तो आपके उत्तरों का विश्लेषण या अन्य उम्मीदवारों के उत्तरों के साथ किया जा सकता है ताकि सही और गलत उत्तरों में समानता के पैटर्न पर पता लगाया जा सके। तो यदि विश्लेषण प्रक्रिया यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर साझा किए गए थे और अंक वास्तविक मान नहीं है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुरू होने के बाद आपको सलाह दी जाती है कि परीक्षा देने में समय की बर्बादी से बचने के लिए समय से पहले केंद्र पहुंचे और यदि आप अंतिम समय परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं तो आपका परीक्षा समय बर्बाद हो सकता है। तो ये कुछ दिशा निर्देश अभ्यर्थियों के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर बताए गए हैं कि जिन उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड पर स्पष्ट फोटो और हस्ताक्षर नहीं होंगे उन्हें किसी भी परिस्थिति में CTET फरवरी 2026 परीक्षा बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि किन किन निर्देशों का पालन करना है, और आपके एडमिट कार्ड में सारे निर्देश बताए गए हैं, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसमें ड्रेस कोड या फिर शूज़ या फिर सैंडल जैसे ऐसे कोई इशू नहीं है, जिस प्रकार से सीजी टेट में था। जो अनुचित संसाधन है उसको लेके आपको नहीं जाना है। मुख्य बात याद रखना है आपको, रिस्ट वॉच या फिर बटुआ या फिर सन ग्लासेस आपको लेके नहीं जाना है। जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी, एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल से जुड़ेंगे, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।